अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, इलेक्शन कमीशन के भंड पे भंड, इलेक्शन कमीशन की गलतियां और इलेक्शन कमीशन की चोरियां, बिलखसूस सिकंदर सुल्तान राजा साहब की एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई है, जो सबूत इमरान खान के पास भी और हमारे पास भी मौजूद हैं। वो मैंने आपके सामने रखने हैं, विद प्रूफ चीज़ें आपके सामने रखनी है। आप हैरान हो जाएंगे कि ये करते क्या रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन ये फैसला दिया, उस रात दफ्तर में क्या होता रहा, रात 12 बजे के करीब जब ये फैसला अपलोड हुआ तब इनके दफ्तर में क्या कुछ हुआ, ये बड़े ही अहम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त खुलकर सामने आ चुकी हैं। इसके बारे में तफसीलन मैंने आपके साथ जो है वो चीज़ें रखनी है। और अब सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ क्या हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी से इतने सबूत दे दिए हैं, इतने सबूत दे दिए हैं, और उसका गवाह मीडिया भी है और उसके गवाह वो तमाम लोग भी हैं जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगेन मैं आपको बता दूंगा कि मेरी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त इसको इन्वेस्टिगेट किया है। राहिल घुमन हमारा टीम हेड करता है रिसर्च की, उसने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें निकाली हैं। सबूत मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गेमें क्या चल रही हैं, ये क्या कर रहे हैं, और इस वक्त जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब किस मुसीबत में फंस चुके हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये एक नहीं, ये दो फैसले आए हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि इलेक्शन कमीशन ने तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ अभी तक एक फैसला दिया है। नहीं हुजूर, अभी तक जो है वो दो फैसले इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए हैं। मिसाल देता हूं, जो पहला फैसला दिया गया, और मैं आपके सामने सबूत रखने जा रहा हूं, और मैं आपको नाज़रीन किराम ये भी बता दूं कि सिर्फ एक सबूत नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। और जो इमरान खान के खिलाफ इस वक्त 3 ऑप्शंस के ऊपर जो है ना वो गौर किया जा रहा है, वो भी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन सुने, ये दो फैसले किस तरह से हैं, अब आप सबूत देखिए। जब ये पहला फैसला, यानी कि जिस दिन ये फैसला आया, जिस दिन हमने इसको रिपोर्ट भी किया और फवाद चौधरी साहब भी और उनके जो और भी लोग हैं वो मौजूद थे वहां पर, जो फैसला हैंडओवर किया गया, यानी कि जो इन रिटन प्रिंट किया हुआ फैसला था, वो जब हैंडओवर किया गया, वो फैसला कुछ और था और उस फैसले में कुछ और लिखा था। और जो रात को अपलोड किया गया, जो मैं कह रहा हूं ना कि रात फिर बड़ी मीटिंग हुई है इनके दफ्तर में और ऊपर से प्रेशर आया और रात कुछ और ही होता रहा इनके दफ्तर में, उसके बाद कुछ चीजें ऐड हुई हैं। वो क्या ऐड हुई हैं वो भी बताता हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो फैसला कुछ और था। मिसाल लीजिए, ये मैं पैराग्राफ आपके सामने रख देता हूं। जो वो फैसला आया, ये 2 लाइनर आप देख रहे हैं, जहां पर ये फैसला, मतलब वो पर्टिकुलर पैराग्राफ जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो मैं पैरा भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन जहां ये खत्म हो रहा था वो ये था कि this office is also directed to initiate any other action under the law in the light of order of the commission। इन्होंने कहा कि ये जो दफ्तर है ये मतलब ये डायरेक्शन देता है कि कोई भी एक्शन जो आप कमीशन रूल्स के अंदर लेना चाहें, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कमीशन ऑर्डर के तहत लेना चाहें, आप ले सकते हैं। यहां पर ये फैसला, मतलब यहां पर ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है खत्म हो गया, इसके बाद कोई बात नहीं। उसके बाद नाज़रीन किराम हुआ ये कि रात इनके जो है ना वो जब ये फैसला अपलोड होना था, तो चूंकि ये बहुत जल्दी में फैसला लिखवाया गया, जल्दी जल्दी में चीज़ें की गई, जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था, कुछ समझ आ नहीं रहा था, हड़बड़ाहट पड़ी हुई थी सिकंदर सुल्तान राजा को। और इससे पहले भी 2 मीटिंग्स हो चुकी थी। एक मीटिंग में तो बताया जाता है कि जनाब सारे पीडीएम के लोग जाके मिले भी थे और वो पता नहीं किस कानून के तहत मिल रहे थे, और फिर फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी है वो भी लगवाई गई थी, यानी कि बहुत कुछ हो रहा था। उसके बाद अपलोडिंग के बाद एक लाइन का इजाफा किया गया, जिस लाइन के तहत अब इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब जब वो फैसला अपलोड किया गया तो उसमें क्या लिखा गया, अब आपके सामने दोनों चीजें देखें। मैं वो पैराग्राफ भी आपके सामने रख रहा हूं और उसको भी हाईलाइट करके आपके सामने रख रहा हूं। वो जो लाइन उन्होंने ऐड की, मैंने बताया कि लास्ट जो है वो लाइन खत्म होती थी इन द लाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कमीशन। यहां पर लाइन खत्म हो रही थी पिछले फैसले में। अब आगे क्या होता है, इन्होंने एक लाइन ऐड की और वो ये थी, इंक्लूडिंग फॉरवर्डिंग द केस टू द फेडरल गवर्नमेंट। आखिर में इन्होंने बाद में ये जो लाइन जो है वो मजीद बीच में ऐड कर दी इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर, जो मैं सबूत के तौर पर आपकी स्क्रीन पे चला रहा हूं। और मैं एडिटर को कहूंगा, एडिटर साहब ये जो दोनों लाइनें हैं और वो लाइन और ये, इसको पूरा फुल चलाइएगा, यानी कि इसको साथ में रख के ना चलाएं, इसे सामने रख के चलाएं। इस वक्त नाज़रीन किराम ये सामने चल भी रहा है और पूरी स्क्रीन के ऊपर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ताकि आपके लिए पढ़ने के लिए आसानी हो कि इसमें इंक्लूडिंग फॉरवर्डिंग द केस टू द फेडरल गवर्नमेंट की ये जो लाइन है, इसका इजाफा किया गया। और इसको जो है ना वो कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वो आप जो है ना वो कोई भी जो है ना वो इनके खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकती है। फेडरल गवर्नमेंट को
अब एक और प्रॉब्लम और सुने, यहाँ पे फिर देखें ना, भंड कर जाते हैं, फिर जब भंड कर जाते हैं फिर मेरे जैसे लोग बोलते हैं, फिर इन्हें तकलीफ होती है, फिर ये कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ जो है ना वो सहाफ़ी इकट्ठे हो गए हैं। सहाफ़ी नहीं, सॉरी, माजरत के साथ मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि जो हक की बात करेगा ना वो इनके नज़र में सहाफ़ी नहीं है, वो तो यूट्यूबर है। और मैं फिर अक्सर कहता हूँ कैसा दिया यूट्यूबर्स ने, मज़ा आ रहा है, अब और मज़ा देंगे तुम्हें। सुने, इसमें वो ये कहता है कि जो है ना ये जो इन्होंने एक भंड ये किया कि ये जो डायरेक्शन इन्होंने दी और अबू जी के कहने के ऊपर दी, इन्होंने जो भी उनको ऊपर से ऑर्डर दे रहा था, यहाँ गवर्नमेंट थी या बाहर बैठे हुए लोग थे, वो जो भी ऑर्डर दे रहे थे वो ये कह रहे थे कि लाइन ऐड कर दें। अब ये लाइन, ये जो फैसला सुना जा रहा था वो 2002 के ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो सुना जा रहा था। अब जो पिनल कोड 2002 है और 2002 के तहत, इसके तहत ये लाइन फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते थे, यानी कि डायरेक्शन दे ही नहीं सकते हैं, या सादा लफ्ज़ों में समझा देता हूँ, ये रेफरेंस भेज ही नहीं सकते हैं गवर्नमेंट को कि आप इसके ऊपर जो है ना वो करें। हाँ, 2017 के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई, जो चीज़ें नहीं ऐड हुई, ये मैं इलेक्शन कमीशन रूल्स की बात कर रहा हूँ, उसके तहत ये भेज सकते हैं। लेकिन चूंकि ये फैसला 2008 से 2013 तक का था, उसमें ये नहीं कर सकते थे, उसमें ये नहीं बोल सकते थे, उसमें ये इनका इख्तियार ही नहीं है, दायरा इख्तियार में नहीं आता। लेकिन इन्होंने नाज़रीन इकराम ये हरकत की है, और इस हरकत के बाद अब क्या हुआ है वो ज़रा सुने। अब जनाब जो ही ये लाइन ऐड हुई, उसके बाद ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर आप सुन लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ये क्या करने वाले हैं। इमरान खान समेत पीटीआई अहदेदारों का नाम, अच्छा ये, हाँ ये सुने, हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत 3 ऑप्शंस पर गौर। अब पाबंदी लगानी थी या जो भी करना था ये कर सकता था इलेक्शन कमीशन, ये कर सकता था उस टाइम। इन्होंने कहा जी हम उसको नोटिस कर रहे हैं। अब एक लाइन से ये हुआ, ये जो मैं आखिरी आपको बता रहा हूं ना, एक लाइन ऐड की गई, इससे क्या हुआ, अब जब गवर्नमेंट को गई ना ये लाइन, तो उसके ऊपर जनाब मियां नवाज शरीफ साहब फिर कफ चढ़ाते हुए और आधे मुंह के ऊपर मास्क लगा के, वैसे तो मुझे ये नहीं समझ आती, मियां साहब को मैंने जब भी देखा पूरा मास्क पहने हुए नहीं देखा, यहाँ पर पता नहीं थोड़ी से कौन से जरासीम अंदर जाने होते हैं जिनको वो छुपा लेते हैं, कौन से जरसूमे होते हैं, बहरहाल तो आधी थोड़ी के ऊपर मास्क लगा के मियां साहब कहते हैं ये फितना है, इस फितने के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें, इस फितने के खिलाफ जो है वो आपको बोलना होगा, कार्रवाई करनी होगी, ठीक है। और इस फितने के खिलाफ मैं गवर्नमेंट को भी कहता हूं, अपनी गवर्नमेंट को मियां साहब कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बोले। अब इसका फिर अब गवर्नमेंट के पास 3 ऑप्शंस जो है वो ज़ेरे गौर है। उन 3 ऑप्शंस में ये है कि आर्टिकल 17(3) के मुताबिक पीटीआई पर पाबंदी आयद की जाए। ऑप्शन नंबर 2, फॉरेन एडेड सियासी जमात डिक्लेयर कर दी जाए, ठीक है। और उसके ऊपर जब फॉरेन एडेड सियासी जमात आप डिक्लेयर कर देंगे तो उसके ऊपर उसका ऑब्वियसली अलग से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और तीसरा, जाली बयान हल्फी पर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए, यानी कि माइनस इमरान खान जो है वो किया जाए। तो ये इस वक्त के जो है ना वो 3 जो है वो चीज़ें ज़ेरे गौर हैं। अब मैं आपको बताऊं तो इस वक्त क्या हो रहा है, इमरान खान का नाम और इन तीनों और इमरान खान की जमात के अहदेदारों का नाम इस वक्त एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है, ECL में है। मैं आपको बताऊं इससे क्या हो जाएगा। इमरान खान पहले ही कहता था डाल दो ECL में नाम, उसके ना तो प्लेटलेट्स कम होने हैं, ना उसको जो है ना वो किसी की अयादत के लिए बाहर जाना है, ना उसको अपनी बर्थडे मनवाने के लिए दुबई जाना है, ना उसको लंदन की फ़ज़ाएँ सूट करती हैं कि उसकी सेहत वहाँ पर जो है वो जाके ठीक होगी। उसने पहले भी कहा था मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। तो क्या होगा उससे, इससे क्या हो जाएगा अगर आप जो है वो नाम शामिल कर देंगे तो ये इस वक्त की गेम है। ये 3 ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। मैंने सबूतों के साथ चीज़ें आपके सामने रखी हैं और जो हकीकत है वो आपके सामने रख दी है। और इस वक्त जिनके नाम इन्होंने, मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों के नाम इन्होंने जो गैर पाकिस्तानी होने के नाते डाले हैं ना फॉरेन फंडिंग केस में, उनको इनके खिलाफ हद के इज़्ज़त का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हद के इज़्ज़त का केस जो है वो दायर करना चाहिए। अब ये चोरियां तमाम सामने आ चुकी हैं, तो आपके ख्याल में सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है ना वो इतनी गड़बड़ करने के बाद आराम से बच के निकल जाएंगे? कानून की गिरफ्त की बात कर रहा हूँ मैं। कानून की गिरफ्त जो है ना उन्हें डेफिनेटली जो है वो आ लेगी और डेफिनेटली उन्हें एक दिन कटहरे में, कानून के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।